Okay, students, our next topic is graphical representation of data by using diagrams, by pie chart, by pictograms, by histograms, and so on. Many types. You know, इससे पहले अभी हमने स्टडी किया द डेटा प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन. टेबल के फॉर्म में हमने डेटा को लिखा और इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड मेथड टू कंडेंसिंग द डेटा or representing the statistical data and that we can understand very easily in the form of table. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट नहीं होता ये टेबल्स का. They want to see the data in the form of graphically. They want to see visually the data values कि इसका ग्राफिकली कैसे आता है. जैसे कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी लाइफ में स्टॉक एक्सचेंज आप देखते हैं, उसमें डेटा जो डे बाय डे या आवरली जो उसमें चेंज आता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो एक ग्राफ की शक्ल में आपको दिखा रहे होते हैं. और इसी तरह से इन स्पोर्ट्स आप अगर क्रिकेट या फुटबॉल या कोई और मैच आप देख रहे हो तो उसमें भी ड्यूरिंग द मैच वो आपको उसका स्टैटिकल फॉर्म में, ग्राफिकली फॉर्म में वो दिखाते हैं. किसी भी प्लेयर की जो बॉलिंग लास्ट जो उसके मैचेस का जो उसका रिजल्ट है वो आपको दिखा देते हैं, या बैटिंग का. तो ग्राफिकली भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे इस केस में ये जो लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे हाउ टू प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स फॉर्म, डायग्राम्स फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं. और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दो मेन ग्रुप्स में डेटा को. एक तो ग्राफिकल उसकी ग्राफ्स की फॉर्म में होगा और दूसरा डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा को हम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है. इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ diagrams or chart that we commonly use. For example, you can see here कुछ इनमें से हम टाइप्स को देखेंगे. Different types of diagrams और charts commonly used. First इसमें linear और one dimensional diagrams क्या होती हैं वो हम देखेंगे. Two dimensional diagrams कैसे हो सकती हैं, three dimensional कैसे होती हैं, pie diagrams क्या होते हैं, pictograms क्या होती हैं, and so on. ठीक है. डिफरेंट चार्ट्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं डेट इज आई थिंक सो सिंपल बार चार्ट. कि सिंपल बार चार्ट क्या होता है उससे रिलेटेड हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल दिस वन. सिंपल बार चार्ट क्या है? A simple bar chart consists of horizontal और vertical bars of equal widths. क्या होता है हमारे पास ये सिंपल चार्ट होता है, सिंपल बार चार्ट मीन के सिंगल हमारे पास इसमें वर्टिकल लाइंस होती हैं. ठीक है. और ये इसको कैसे ड्रॉ करते हैं इससे पहले भी आपने मे बी डेटा को प्रेजेंट करना ग्राफिकली सीखा हो कि हम टू डिमेंशनल की जब आप बात करते हैं इसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है. तो हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस लेते हैं, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि देयर आर टू वैल्यूज विल बी गिवन. एक हॉरिजेंटल पे हम लेंगे और एक हम वर्टिकली लेके तो उसके लिए हम चार्ट को ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस सिंपल बार चार्ट को अगर हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, तो इसमें आपने याद रखना है इसमें आपके पास इक्वल विड्थ्स की जो लेंथ्स हैं प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट. जो भी वैल्यूज दी होंगी उसके प्रोपोर्शनल जो है हम वर्टिकली इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल कैसे हम ड्रॉ करेंगे, कैसे हम सिंपल बार चार्ट को देख सकते हैं. एन एग्जांपल इज गिवन. एग्जांपल इज, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं कि एक्स एक्सिस जब हम टू डिमेंशनल की बात करते हैं तो इस तरह से हम लेते हैं. ठीक है. ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको पता होगा, यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस. ये जो लाइन है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल होती है. ये जो इस तरह के ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ये वर्टिकल होती है हमारे पास. ठीक है. तो इस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट की. इसके अंदर हमने तमाम वैल्यूज को लेके अभी तो इसको ड्रॉ करना है. So the question example 2.9 is draw a simple bar diagram
टू रिप्रेजेंट द टर्न ओवर ऑफ अ कंपनी फॉर 6 ईयर्स। हमने सिंपल बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है किसी भी कंपनी का जो टर्न ओवर है 6 ईयर्स का, उसको हमें ड्रॉ करना है। लेकिन उसके लिए हमें गिवन क्या, हम ये भी देखते हैं, क्योंकि उसने ईयर्स की बात की है, सो इट्स मीन कि हमें ईयर्स भी गिवन होंगे, और चूंकि उसने टर्न ओवर की बात की है तो वो भी हमें गिवन होगा। सो इन द क्वेश्चन ईयर्स आर गिवन। कितने ईयर्स आप देखें, 1 2 3 4 5 6 ईयर्स हैं, 1980 से लेके 1985 तक। और इसका जो टर्न ओवर है वो भी गिवन है रुपीस की फॉर्म में। जैसे 1980 में इसका जो टर्न ओवर था वो 38,000 था, 1981 में 45,000 था, एंड सो ऑन 1985 में 58,000। अब आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है इस डेटा को सिंपल बार चार्ट की फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखें, जो ईयर्स है उसको आपने हॉरिजेंटल लेना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे जितने भी ईयर्स हैं 1980, फिर चूंकि ये हमारा ये जो पॉइंट होता है दिस इज जीरो, ओरिजिन होता है ओ, जिसमें एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है, वाई की वैल्यू भी जीरो होती है, इनके हॉरिजेंटल जो भी वैल्यू है वो भी यहाँ पे जीरो होती है, और वर्टिकल वैल्यू भी जीरो होती है। फर्स्ट हम लेंगे 1980, सेकंड हमारे पास क्या आएगा 1981। इक्वल डिस्टेंस पे आपने हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे तो चूंकि ड्रॉ हो चुका है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साइड पे कि जैसे आपने ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 1981, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1981, सॉरी 1980 फर्स्ट है, 1980 वो लिख देंगे। सेकंड इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ा सा फासला छोड़ के आप लिखेंगे 1981, ठीक है, जो नेक्स्ट वैल्यू हमें गिवन है ईयर की 1981 वो आ जाएगी। सेकंड इसी तरह से इक्वल डिस्टेंस पे आप लिखेंगे 1982, 1982 आ जाएगा, एंड सो ऑन 1983 भी आप लिखेंगे इसी तरह से आगे, 1984 लिखेंगे, 1985 लिखेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल तमाम वैल्यूज। इस तरह से टर्न ओवर को आपने लेना है वर्टिकली। तो टर्न ओवर हमारा आप देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है इसमें, चेक करें डेटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे छोटी वैल्यू तो हमारे पास इसमें 38,000 ऐसा ही है ना, 38,000, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है 58,000। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कितना जो है वो डिफरेंस लेके वर्टिकल वैल्यूज को शो करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इसमें 10,000 का लिया है, यू कैन आल्सो टेक 20,000, यू कैन आल्सो टेक 5,000, इट्स अप टू यू, ठीक है। इतना भी नहीं आपने जो डिफरेंस लेना डेटा में छोटा कि वो बिल्कुल श्रिंक हो जाए ग्राफ, इतना आप लें ताकि वी कैन प्रेजेंट और वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ब्यूटीफुली, कि देखने में भी वो अच्छा लगे। इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है। तो अभी हम इसी को फॉलो कर लेते हैं जो इसने लिया, जैसे 10,000, यहाँ पे आप 10,000 लिख लेंगे, ठीक है, 10,000, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसी से थोड़ा सा ऊपर आप ले जाएंगे 20,000, ठीक है, 20K लिख देता हूँ मैं, और इसी से ऊपर आप जाएंगे तो 30,000, एंड सो ऑन, जैसा कि आप इस टेबल में यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ चुकी होगी कि आपने ईयर्स को किस तरह से हॉरिजॉन्टल लेना है, टर्न ओवर को किस तरह से आपने वर्टिकल लेना है। नेक्स्ट इसके बाद हमने इसको ड्रॉ करना है भी ग्राफ को। दिस इज वेरी इजी। 1980 में जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है, ओके, द फर्स्ट वैल्यू कौन सी है पहले, 1980 में जो हमारे पास जो टर्न ओवर है वो कितना है 38,000। तो आप देखेंगे 1980 में, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ऊपर 40,000 भी लिख दूँ, 40K लिख देता हूँ, तो 38,000 है। देखें 1980 में जो हमारे पास टर्न ओवर तो 38,000 है, तो आपने देखना है कि वर्टिकली कहाँ पे 38,000 बनता है। पहले तो 10,000, 20,000, 30,000, ये 40 है। इट्स मीन कि आपने इसको 40 से यहाँ तक अगर हम लें, मैंने रफली एक लिया, आप इसको स्केल रख के भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक जो होगा वो 38 होगा। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को, ग्राफ को आपने वर्टिकली स्केल के साथ, यू कैन प्रेजेंट विद स्केल, इस तरह से आपने इसको ग्राफ जो है इसका ड्रा कर देना, ठीक है। सो इट इज़ नो इट इज़
रिप्रेजेंटिंग 1980 जो हमारे पास टर्न ओवर था वो क्या है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं 38,000 ऑन द टॉप ऑफ दिस बार ग्राफ। ये जो बार लाइन है हमारे पास, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं 38,000। क्लियर। इन 1981 हमारे पास क्या है 45,000। सो 45,000 देखिए, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 1981। नेक्स्ट क्या है 1982 48,000 है। तो सो दिस इज 45। इससे थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो ग्राफ है 48,000 वाला वो आ जाएगा। 1983 52,500। 52,000 ये 50 है यहाँ तक। इससे थोड़ा सा ऊपर आप चलेंगे तो हमारे पास 52,500 आ जाएगा। ठीक है, इसका आपने ड्रॉ करना है ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है। सिमिलर एंड सो ऑन कि 1984 में 55,000 है, इसी का हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो अभी हमने 52 लिखा था, तो हाफ अगर इसका करें 50 और 60 का, तो हमारे पास इसके इक्वल ग्राफ आ जाएगा। क्लियर। और आपने ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ वर्टिकली विद इक्वल विड्थ। इन सब की विड्थ जो है ना, ये देखें, इसकी विड्थ और इक्वल डिस्टेंस पे थोड़ा सा फासला रख के फिर आपने इसको ड्रॉ करना है, ताकि देखने में ये अच्छा लगे। ये ना हो कि टेढ़ा मेढ़ा हो, ऊपर नीचे हो, नो। आप स्केल के साथ इसको अच्छे से आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर। सो दिस इज नोन एज सिंपल बार डायग्राम। कि अभी हमने क्या किया, एक डेटा हमें गिवन था ईयर्स का और उसी का टर्न ओवर गिवन था, तो हमने इसको प्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकली। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? जी जी बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ नहीं आई, यू कैन शेयर विद मी। ओके, दिल पजीर और मोहम्मद जैन, इसके अलावा अगर और भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू प्लीज़ रेज योर हैंड। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा। इफ नो क्वेश्चन, सो वी हैव नेक्स्ट ग्राफ दैट इज नोन एज मल्टीपल बार चार्ट। ठीक है, अब हम मल्टीपल बार चार्ट को देखते हैं वो कैसे होता है। हाउ कैन वी ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में क्या होगा, दिस इज almost same like simple bar chart, but in this multiple bar chart corresponding to one value we will given more than one another values। इसमें एक से ज़्यादा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक तो ईयर्स गिवन थे और उसी के टर्न ओवर में जस्ट एक ही वैल्यू गिवन थी। लेकिन अगर उसी के टर्न ओवर में दो वैल्यूज गिवन होती हर एक के ईयर्स के करस्पॉन्डिंग, तो फिर उसका जो ग्राफ बनना था वो मल्टीपल बार चार्ट बनना था। ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल की फॉर्म में भी, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ द मल्टीपल बार चार्ट। A multiple bar chart shows two or more characteristic corresponding to the value of common variable। कि हमारे पास एक कॉमन वेरिएबल होता है, उसी के corresponding हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज गिवन होती हैं। ठीक है, कैसे गिवन होती हैं, और ये ग्रुप्ड बार्स के फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार्स। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए किस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्जांपल 2.10 ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट टू शो द एरिया। अब देखें, एरिया एंड प्रोडक्शन दो चीज़ें गिवन है ऑफ कॉटन इन द पंजाब फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास ईयर्स गिवन है, ठीक है, और उस एक ईयर के करस्पॉन्डिंग जो कॉमन वैल्यू ईयर है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें दो वैल्यूज गिवन है। कौन कौन सी, एक तो एरिया गिवन है, दूसरी प्रोडक्शन गिवन है, और इसको हमने ड्रॉ करना है मल्टीपल बार चार्ट के फॉर्म में। सो दिस इज आल्सो वेरी इजी नाउ। जी, आप में से कोई बताएगा हॉरिजेंटल अब हम क्या लेंगे? जी, एनीवन, ऑल ऑफ यू प्लीज रेज योर हैंड। हॉरिजेंटल हम क्या लें, जैसे कभी इससे पहले भी किया, सेम टू सेम। जी जी, विदुल पजीर बताएं। जी बेटा, आप भी सर हम हॉरिजेंटल। इसमें ईयर लेंगे हम। जी वेरी हॉरिजॉन्टल। नाइस। इसमें ईयर्स जो हैं वो हॉरिजेंटल हम लेंगे इसी तरह से, यस सर। और वर्टिकली कौन बताएगा? थैंक यू बेटा दिल पजीर। एनी अदर, कोई और बताएगा? वर्टिकली अब हम क्या लें?
जी, मुझे मोहम्मद जैन ने चैट में बताया कि एरिया लेंगे और इसके अलावा भी कुछ लेंगे ना अभी, चूंकि एक ईयर के कॉमन ईयर की करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज है, एक एरिया और दूसरा क्या है साथ इसके, एक और भी तो चीज़ है ना, वो क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को भी हम साथ लेंगे, ठीक है, फिर ही वो मल्टीपल बार चार्ट बनेगा ना, ठीक है। तो अब इस टेबल को आप नोट कर लें, क्योंकि मैं जब इसको स्क्रॉल अप करूं तो ये कहीं आपसे हिडन हो जाएगा। सो प्लीज़ नोट डाउन, ये टेबल को आप नोट कर लें। Then I will show you the जी डियर पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, ये तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है। अब हम इसका मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करते हैं, डेट इज़ वेरी इजी। अभी हमने देखा आपने कि जो आपके पास ईयर्स गिवन थे, बिकॉज द ईयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल, वो किस तरह से हैं। हॉरिजेंटल हम लेंगे ईयर 1965 टू 66, ये एक वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्या है, 1970 टू 71, और थर्ड जो ईयर गिवन है वो है 1975 टू 76, ठीक है। इसको हम हॉरिजेंटल लिख लेंगे। अब आप देखें कि आपके पास जो एरिया और प्रोडक्शन गिवन है उसमें आपके पास वैल्यूज किस फॉर्म में, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखते हुए हम अपने वर्टिकल वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आई थिंक जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो थी 1588, और जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 34,420, ठीक है। यहाँ पे अब क्या किया है, वर्टिकल जो वैल्यूज ली हैं उनका जो डिस्टेंस है, डिफरेंस हम ले रहे हैं 0 टू 600, फिर 1200, 600 का इनमें डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 600, 1200, 1800, 2400 एंड सो ऑन अप टू 4200। आपने वहां तक इसको लेके जाना है जहां तक हमारी जो एरिया और प्रोडक्शन की वैल्यूज को वो कवर कर जाए। मल्टीपल बार चार्ट चूंकि ये हमारे पास मल्टीपल फॉर्म में होता है, इसलिए इसके लिए हम कोई की भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ईयर के कॉमन ईयर के करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज हैं। तो की क्या डिफाइन करेंगे, तो दो इसके चार्ट बनेंगे साथ साथ में, जो बार चार्ट्स हैं। एक के लिए एरिया के लिए जो की डिफाइन की जा रही है वो देखेंगे, उसको हम शेड कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो प्रोडक्शन के लिए जो अब की यूज की जा रही है वो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे एज इट इज, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसका हम एरिया को हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1965 टू 66 जो एरिया हमारे पास आता है वो कितना है, चेक करें। फर्स्ट वैल्यू 2866, चेक करें एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, 2866। सो दिस इज एरिया, मैं इसके ऊपर ए लिख देता हूँ, दिस इज एरिया। और ये देख लें हमारे पास 2866, इसकी वैल्यू 24 से ऊपर है, ठीक है। सो इट इज़ नियरली इक्वल टू 2866। और इसको आप शेडेड करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसकी की डिफाइन कर दी है। वी हैव टू टू चार्ट्स, टू बार ग्राफ्स हेयर, साथ साथ में है। तो हम एक को तो शेडेड करते जाएंगे और एक को हम एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद इसी के करस्पॉन्डिंग जो ईयर है वो प्रोडक्शन कितनी गिवन है, चेक इट, द वैल्यू इज 1588।
1588, 12 और 1800 के दरमियान में जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, दिस वन, एज यू कैन सी हेयर, दिस वन, उसके लिए इसी के साथ हम इसका जो चार्ट ड्रॉ करेंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो की डिफाइन की वो प्रोडक्शन की इन बेल्स जो है वो ब्लैंक हमने इसको छोड़ना, तो इसके साथ वो ब्लैंक फॉर्म में पी मैं इस पे लिख देता हूँ प्रोडक्शन, वो हमारे पास ग्राफ आ जाए। इस तरह से जो ग्राफ हमारा बन रहा है, दिस इज नोन एज मल्टीपल बार चार्ट। इससे पहले था हमारे पास सिंपल बार चार्ट, उसमें जस्ट एक ही वर्टिकल हमारे पास जो चार्ट जो बार था वो ड्रॉ होता है, लेकिन चूंकि मल्टीपल की बात की जा रही है तो ये एक दूसरे के साथ साथ जो प्रोडक्शन और एरिया का जो ईयर वाइज है वो एडजेसेंट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हमने बार जो है वो उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1970 से 1971 तक जो एरिया है वो है 3233 तो 3000 से ऊपर जो है, थोड़ा सा आप ऊपर इसको ड्रॉ करके ये इसका एरिया आ जाएगा, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो 2229, तो वो आप देख सकते हैं दिस वन, वो हमारे पास इसी के साथ इसकी जो प्रोडक्शन है उसका आप बार चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसको आपने स्केल के साथ ड्रॉ करना है और एरिया को शेडेड करते जाएंगे और प्रोडक्शन को ब्लैंक छोड़ते जाएंगे। एंड सिमिलरली 1975 टू 76 एरिया की जो वैल्यू थी वो 3420 है, वो यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज एरिया। ठीक है, आप स्केल के साथ इसको इजीली यहाँ से मूव करके तो ले आएंगे, और जो इसका प्रोडक्शन है 1937, 1800 से ऊपर ये वैल्यू आएगी तो ये हमारे पास प्रोडक्शन आ जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन इजीली ड्रॉ द मल्टीपल बार चार्ट बाय गिवन ईयर, एंड द ईयर इज कॉमन, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें एरिया भी दिया हुआ है और प्रोडक्शन भी दी हुई है। ठीक है, जी स्टूडेंट्स, any question, any problem? If you have any question, any queries about this simple bar chart or multiple bar chart, please raise your hand, I will give the answer of your questions. Okay, if nothing, so the next is component bar chart. इसको आपने खुद से देख लेना है, this is also very easy as simple bar chart और multiple bar chart. इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, one more thing. What is pictograms? Pictograms हमारे पास क्या होता है? Okay, as by the name, पिक्टोग्राम्स क्या होता है? ए पिक्टोग्राम इज अ पॉपुलर डिवाइस फॉर पोर्ट्रेइंग द स्टैटिकल डेटा बाय मींस ऑफ पिक्चर और स्मॉल सिंबल्स। कि पिक्टोग्राम्स में क्या करते हैं कि पिक्चर और स्मॉल सिंबल्स की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इसमें भी हम एक की डिफाइन करते होते हैं। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उसमें मैं आपको और क्लियर कर दूंगा हाउ टू ड्रॉ द पिक्टोग्राम्स। सो पिक्टोग्राम इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू प्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ पिक्चोरियल फॉर्म, कि ये पिक्चर्स के फॉर्म में होता है या सिंबल्स के फॉर्म में, इसमें हम डाटा को है वो प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव एग्जांपल 2.13, द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द फॉलोइंग डेटा show the number of employees in a certain textile mills, represent the data by means of pictograms। हमने पिक्टोग्राम्स के फॉर्म में डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे कि रिप्रेजेंटिंग द 1000 एम्प्लॉइज बाय वन पिक्चर, कि जो एक पिक्चर है, ये जो एक पिक्चर आपको नजर आएगी, ये तो की है ना जो उसने डिफाइन की हुई है, इसको तो आप साइड पे कर दें। ये जो आपको इस चार्ट में एक पिक्चर डिफाइन कर रही है 1000 एम्प्लॉइज को, जैसे कि 1950 है, तो इसमें कैसे हम ड्रॉ करते हैं? पिक्टोग्राम्स में आपने ईयर्स को वर्टिकली लेना है और हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर 1950, फिर 1955 जो ईयर्स गिवन है हमें, 1950, 1955, 1960 वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 1960 दिस वन, और 1965 लास्ट में हम लिख लेंगे।
और देन फिर क्या करेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइंस इस तरह से आप ड्रॉ कर लेंगे। टू ड्रॉ द पिक्टोग्राम्स, दिस इज अ इजी वे कि आप इस तरह से हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे सब के सब। ये भी हमारे पास देखें कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली फॉर्म में। अब देखें 1950 में कितने हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, 2004। अब 2004 एक्यूरेट फॉर्म में नहीं हम लिख सकते, दिस इज द फ्लॉ ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, कुछ एक्चुअल और एग्जैक्ट फॉर्म में हम इसमें ड्रॉ नहीं कर पाते। जैसे 1950 में तो देखें 2004 है, तो हमने तो अभी डिफाइन किया है कि 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 एम्प्लॉइज। तो जब हमने ड्रॉ की पिक्चर 1, एक तो ये हमने ड्रॉ कर लेंगे, दूसरी ये कर देंगे। अब चूंकि 1 और 2 का तो मतलब है 2000, अब 4 कहाँ पे, तो 4 के लिए तो हम नहीं ड्रॉ कर सकते ना। तो ये हमें एक रफ एक आइडिया देता है कि नियरली 2000 और मे बी 2010, मे बी 2100, 2200, इस तरह की फॉर्म में हमें ये पिक्चर फॉर्म में हमें ये रिप्रेजेंट करता है डेटा को। फॉर एग्जांपल 1955 में देखें, 1955 में 2990 है, तो ये तो लेस देन 3000 है, बट हम इसमें कितनी पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, 1, 2, 2 एंड 3, 3 पिक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। और ये भी नियरली आप कह सकते हैं कि 3000 के पास पास है, और लेस देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, इससे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। 1960 में देखें 4240 है, इट्स मीन जो 4 पिक्चर्स तो आएंगी, जो 4000 है, तो देखें 1, 2, 3, 4, और चूंकि अब ऊपर 240 है तो उसके लिए हाफ उसने पिक्चर शो की है। अब ये हाफ से, हाफ इज रिप्रेजेंटिंग मे बी 500, मे बी लेस देन, ये इसके पास पास होगा, ठीक है। सो नो नीड ऑफ वरी अबाउट दिस। हाफ ड्रॉ कर दिया तो आपने ये नहीं समझना कि दिस इज एग्जैक्ट 4500, इससे कम भी हो सकता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरह से 1965 में 5380 है, तो 5 तो पूरे के पूरे आ जाएंगे, देखें 1, 2, 5, 380 के लिए उसने हाफ पिक्चर को ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द वे टू प्रेजेंटिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राम्स। आई होप कि आप सबको ये समझ आ चुका होगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम, you please raise your hand. I will give the answer of your questions. I think students